बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे हमने डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सितारों की चाल और अपनी नॉलेजी, अपनी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे कि अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए और अगस्त का महीना सितारों में कैसा नज़र आ रहा है आपको? पाकिस्तान के लिए भी बताता हूँ, ग्लोबली भी इसको देखते हैं। ग्लोबली जो है बहुत अप्स एंड डाउन्स का महीना है अगस्त का। वॉर्स के हवाले से, पेंडेमिक्स के हवाले से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के हवाले से, फिर इसके अलावा पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसके हवाले से पूरी दुनिया में। और बिलखुसूस जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह ना करे होती नज़र आती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ का भी मामला आएगा इसके अंदर अगस्त में। और पानी की प्रेडिक्शन कैलकुलेशन हमने पहले पिछले साल से दी हुई है, इस साल के लिए वो भी ज़्यादा आता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद फिर पॉलिटिकल जो सिनेरियो है अगस्त के अंदर, वो रिफ्ट का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आएगा अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो हम आवाम है ना, उनके दरमियान जो है वो रिफ्ट का मंथ आप कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस ऐसे आएंगे कि जिसके ऊपर आवाम में और पॉलिटिशियंस में क्या कहते हैं कि इख्तिलाफ राय वाली चीज़ जो है वो पैदा होती हुई नज़र आती है। और जो मौजूदा हुकूमत है या जो सेटअप आना अगर है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, आएगा वो निगरान सेटअप, तो उसके हवाले से भी अगस्त जो है वो कोई बहुत अच्छा यानी मंथ में इसको नहीं समझता। ठीक है सब। अब अगस्त के महीने में आप नाज़रीन को क्या बताएंगे कि जो भी आपने बताया सितारों के हवाले से, कोई वजीफ़ा हो इसके लिए, कोई दुआ पढ़ें या क्या करें कि जो अपना इसकी मुश्किलात हैं, अगर कोई आफतें आ रही हैं, सैलाब आने हैं या बारिशें ज़्यादा होनी हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ भी बहुत आप देखते हैं कि हो रही हैं, तो नाज़रीन क्या अमल करें? देखिए, सबसे पहले आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी सेक्ट से हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी सोचें कि आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है, आप क्रिश्चियन हैं, आप ज्यू हैं, हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप अपने क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि उसने इस दुनिया में भी काम आना है, पहले भी वही काम आया है, हेयर आफ्टर जब यहाँ से हम चले जाएंगे तो वहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही काम आना है। उसके साथ अपना बॉन्ड इबादत के ज़रिए, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए और उस पर फेथ अपना स्ट्रॉन्ग करते हुए उसके साथ अपना राब्ता जो है वो रिश्ता मज़बूत करें। दूसरी चीज़ पढ़ने के लिए जो है वो ये है कि नमाज ज़ाहिर है अपनी इबादत को आप रखें इंटैक्ट, दुरूद पाक जो है उसकी कसरत करें। प्लस ये कि जिन लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा वो कोशिश करें कि कुरान पाक जो है उसकी तरफ आएँ। और पहली 10 आयात जो हैं सूरह बकरा की, उनकी तिलावत किया करें। आखिरी 2 आयात जो हैं उनको कसरत से पढ़ा करें। इसके अलावा पहली 10 आयात जो सूरह कहफ की हैं, कहफ कई लोग इसको काफ ना समझ लें, सूरह कहफ काफ हे फे जो शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल्लहु इवजा, ये है सूरह कहफ। इसकी पहली 10 आयात इनकी तिलावत रखें, आयतुल कुर्सी की कसरत रखें। फिर जो मौज़तैन हैं उनको जो है ना वो कसरत से पढ़ें। और बाकी ये है कि या हय्यु या कय्यूम जो है उसको कसरत से पढ़ें, तो अल्लाह ताला जो है वो आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा इंशाअल्लाह। सर, 14 अगस्त के बाद आप पाकिस्तान में क्या हालात देख रहे हैं अपने इल्म की रोशनी में? क्या आपको क्या नज़र आ रहा है? मैं एक नए पाकिस्तान की फॉर्मेशन को रीड करता हूँ, पिछले साल से रीड करता हुआ आ रहा हूँ। बल्कि आप समझ लीजिए सन 2020 से जब कोरोना आया था 2019 के एंड पे दिसंबर में, तब से आप समझ लीजिए, क्योंकि उससे पहले हम कोशिश कर रहे थे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। जायचे में पूरी दुनिया के जो जायचे में तब्दीली थी, रहन सहन तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील होता हुआ नज़र आता था।
मगर समझ नहीं आता था कि क्यों, क्योंकि असल इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है ना। हमें मैं अपनी बात करता हूँ, हल्का सा क्लू भी नहीं था कि कोई कोरोना नाम की वबा जो है वो आएगी। ये नज़र आता था कि 1916 वाला माहौल जो है या 1944 वाला जो माहौल है वो वाला नज़र आता है। अब मैं ये समझता था शायद कोई वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो, तो उस वक्त पाकिस्तान का भी दायचा हम देखते थे, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम नज़र आती थी। मगर ये है कि आप ये देखें कि उस वक्त जो है इसको कंट्रोल कर लिया गया, कोरोना को, स्मार्ट लॉकडाउन और ये करके अल्लाह ताला ने बचा लिया। जो उस वक्त हुक्मरान थे अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला, उनका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचाना चाहा। बेशक आगे भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी ही है इंशाल्लाह। नक्शे पे दुनिया के पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाल्लाह। जायचा जो है वो ये बताता है कि ये जो अगस्त का मंथ है, 14 अगस्त के बाद ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान की जो तब्दीली का सफ़र चल रहा है ना सन 2019-20 से, ये उसी को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ नज़र आता है, बेहतरी की शेप की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। मुश्किलात ज़रूर होंगी इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, बेहतरी आगे नज़र आ रही है इंशाअल्लाह। अब लेकिन हमसे कमेंट में आवाम पूछते हैं कि आवाम के लिए बेहतरी कब है, क्योंकि एक अभी सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 63% पाकिस्तानियों ने कुर्बानी नहीं करी इस साल। जी। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने हज कोटा वापस किया है, यानी कि लोग हज पे भी नहीं गए। इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलात हैं सर, आपको अंदाज़ा है इस बात का। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पेट्रोल पे 20 रुपये फिर बढ़ा दिए, बिजली इतनी महंगी हो गई, 50 रुपये का यूनिट हो गया। सर ये बेतहाशा जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए, तो आप बेहतरी नज़र आ रही है कि आवाम के लिए इस सारी मुश्किलात का हल आपको कुछ नज़र आ रहा है आगे? देखें, इसका एक बिल्कुल डिफरेंट, मैं आपको चलें जायचे के हिसाब से तो जवाब देता हूँ आपको। मैं एक डिफरेंट जवाब है, क्योंकि मैं चूँकि बिज़नेस मैनेजमेंट के साथ भी ताल्लुक़ है, पढ़ाता भी हूँ मैं। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर पाकिस्तान आएगा ना तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आसिम साहब, इट इज़ एन एक्ट जो अपॉर्चुनिटी बेस्ड। बिल्कुल ठीक है। एक बंदा जो अपॉर्चुनिटी देखता है फिर उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करके इकोनॉमिक गेंस जो है वो जब रीप करता है, इकोनॉमिक गेंस आती हैं, लोगों को कमाई पे लगाता है तो वो प्रोसेस अगर पाकिस्तान में लोग नौकरियों की बजाय अगर एंटरप्रेन्योरशिप करें ना, तो क्योंकि देखें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज बेस्ड कंट्रीज़ जो हैं हमेशा वो दुनिया की इकोनॉमी को ग्रोथ देती है। चाइना और इंडिया ने जो मिसाल है, एसएमई बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट जाइंट्स हैं, वो तो अपने लिए उन्होंने अपना हिसाब मखसूस किया हुआ। तो पाकिस्तान में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर लोग काम करें, छोटे पैमाने के ऊपर काम शुरू करें। इसको आसान, अब ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है आपने कहा है, ये जो इसको हम आसान लफ्ज़ों में अपने नाज़रीन को समझा सकते हैं कि छोटी घरेलू सनतें। हाँ जी, आप रेडी लगाएं, आप दुकान छोटी बना लें, ठीक है, आप अपना काम शुरू करें। और मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताऊँ, बीइंग ए टीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा वहाँ पे ग्रो करती है जहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन हॉस्टाइल होती है। ओके, ठीक है, ये दुनिया में रूल है। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स का शिकार है, बिजनेस हमेशा वहाँ पे स्ट्राइक करेगा, वहाँ पर फ्लरिश करता है। बिल्कुल ठीक है। तो लोग समझते हैं कि ये अप एंड डाउन हो रहा है तो हम क्या करें, किधर जाएं? हाँ। भाई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, अपने काम की तरफ आए, ठीक है। एक बात ये तो हो गई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये कि लोग जो हैं वो अब एक ज़ाहिर है एवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो तो चलना है, अभी हम उसमें से गुजरे नहीं हैं, ठीक है। जब हम एज ए नेशन इवॉल्व हो जाएंगे ना आसिम साहब, फिर हम इस तरफ जा सकेंगे कि हम एक अच्छी नेशन बन सकें। अभी हमें बेसिक्स जो हैं, जो महंगाई है और ये सारी चीज़ें, इसको फेस कर रहे हैं अभी हम लोग। अभी हमने 1.5-2 साल और इस चीज़ को जायचे के हिसाब से देख के मैं बात कर रहा हूँ, अभी फेस करना है। सर आपने तो बड़ी मुश्किलात में डाल दी आवाम को कि 1.5 आवाम तो ये इस उम्मीद में है कि शायद जैसे हुकूमत जो है, हुक्मरान जो है, वो हमको हमेशा टीवी पे आके बस अब अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इसहाक डार ने आके हमेशा कहा है कि मुश्किल दौर ख़त्म हो गया, शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल दौर ख़त्म हो गया, हम अच्छे वक्त में आने वाले हैं, हमने कब्ज़ा कर लिया है, मईशत को कंट्रोल हासिल कर लिया है, डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, बस अच्छा वक्त शुरू हो गया। सर आप तो कह रहे हैं अच्छे वक्त में भी 1.5 साल है। वो कहते हैं ना, जो आप कह रहे हैं, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की ये वो वाला काम नहीं है। हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो कहते हैं ना, एक शेर है,
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो अभी थोड़ा सा वक्त जो है वो अभी लगेगा, बट ये बात मैं आपको बताता हूँ अल्लाह ताला को सामने रख के कि हम एज ए नेशन बहुत अच्छे तौर पे जाने जाएंगे, बहुत अच्छी मेकिंग में अल्लाह ताला हमें लेके जा रहा है। मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मगर मेरा यकीन है, मैं अपनी जो चीज़ बनाता हूँ, जायका बनाता हूँ, उसको देख के भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम ठीक तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरफ जा रहे हैं। सर एक और सवाल है, जैसे आपने कहा कि हम अच्छी तरफ जा रहे हैं, अच्छी तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी लीडरशिप, अच्छी क़यादत और अच्छी मतलब हमको सियासी पार्टियाँ मिलें इस तरह की जो मुल्क को आगे लेके जाएँ। पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ जितनी भी हैं वो फ़िल वक्त तो हमें नज़र आती नहीं है कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम कर रहा होगी नीयत, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, एक तो अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई सियासतदानों में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत, बयानात, ये अदम बर्दाश्त की जो सियासत है ये आपको कम होती, ख़त्म होती, या ये इससे छुटकारा हासिल करते हम नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आता, क्योंकि ये एक तरीक़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत ने बेस किया है शुरू से अब तक। ये अभी आपको नहीं नज़र आएगा। हाँ, इस साल के एंड पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि बहुत सारी सियासी पार्टीज़ जो हैं, अभी एक प्लैनेट है केतु, दैट रिलेट्स टू, वो नेगेटिव प्लैनेट है और वो बहुत सारी पार्टीज़ को ओपन कर देगा पब्लिक के सामने। उसकी वजह से वो पार्टीज़ अपनी क्रेडिबिलिटी जो हैं पहले ही खो रही हैं और खोएंगी। आवाम को और ज़्यादा शऊर आएगा तो फिर पाकिस्तान और बेहतर हो जाएगा। तो लेकिन जो सर कुछ सियासतदान ऐसे, फवाद चौधरी का भी स्टेटमेंट आया और बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट आए जिसमें हुकूमत के भी आए, बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पे बैठकर मुल्क के लिए फ़ैसला करना चाहिए और मिसाक़ जमहूरियत करें। तो आपको मिसाक़ जमहूरियत और इस तरह के मिसाक़ मईशत, इस तरह के नारे जो हैं उनमें सच्चाई नज़र आती है अपने इल्म की रोशनी में? मैं उससे पहले वो टेबल जायचे में ढूंढ रहा हूँ जिसके गिर्द बैठना है लोगों को। हाँ, मुझे जायचे में वो टेबल अभी नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, यानी कि अभी तो टेबल भी नहीं बना, तो बैठना तो बहुत दूर की बात है। वो दरख्त जो है वो नहीं होगा जिसकी लकड़ी होगी, जिसकी लकड़ी होगी और फिर वो लाया जाएगा उसको टेबल। अभी जायचे के हिसाब से ना, पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है तो फिर वो पूछिए मेरे से, मुझे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सर अच्छा, हमारे नाज़रीन को आखिर में ये बता दें, अगस्त के माह में जो लोग भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो पैदा हुए हैं, उनके हवाले से कोई बता दें कि उनकी क्या मतलब खुसूसियात हैं, उनको क्या करना चाहिए और वो आगे उनका फ्यूचर के हवाले से। 22-23 जुलाई से लियो का टाइम शुरू होता है जी, और 21-22 अगस्त तक वो रहता है। तो ये लियो का मंथ है बेसिकली जी। और लियो जो है वो उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है, ठीक है। वो ज़ोडिएक साइंस में सबसे पहले हम जो प्लैनेट पढ़ते हैं वो सन है, ठीक है। सन पहला घर कंसिडर होता है हमेशा, जब जायचा हम बनाते हैं 12 घर तो पहला घर सन होता है। तो ये बड़े आउटगोइंग, आउटस्पोकन, जोशीले, पुरजोश, वलवला अंगेज़ और बड़े कमिटेड किस्म के लोग होते हैं, ख़वातीन हों या हजरात हों। ये मंथ जो है 2023 का, ये लियो के लिए ओवरऑल, सिवाय मतलब सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ओवरऑल ये बहुत सारी बेहतरियाँ इस तरह से लेके आ रहा है इंशाल्लाह कि जो फाइनेंशियल मैटर्स इनके ब्लॉक हुए थे, मामलात फाइनेंस से रिलेटेड, वो चीज़ें इस महीने में बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। वो लड़के लड़कियां, ख़वातीन हजरात जो रिश्तों की तरफ से परेशानी का शिकार हैं, लियो से जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए ये महीना जो है अच्छा वो बहुत बेहतर है, ठीक है। अगस्त ये जो 2000 और सर जो बाहर मुल्क से जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो जो हालात हैं हर बंदा तो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, तो उनके लिए भी बता दें थोड़ा। जो जा सकते हैं लियो वो तो जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं जा सकते उनसे मैं यही कहूँगा कि ये बड़ा कंड्यूसिव है मंथ इनके लिए। अगर ये कोई अपना काम करना चाहेंगे तो जो आपने पहले ही बात जो मैंने बात की है, तो ये बड़ा अच्छा है लियो के लिए, एरीज़ के लिए, उसके बाद कैंसेरियंस के लिए, सेजिटेरियंस, स्पाइसेस और लिब्रा, ये जो है ना इनके लिए ये मंथ बड़ा बेहतर है। तो ये अगर अपने काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें करना चाहेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को तो वो आप ज़रूर। मैसेज यही है जी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ रिश्ता मज़बूत से मज़बूत करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे वो नाराज़ हो जाए,
और वैसे वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली बेशक। पाक ज़ात है। और जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अपना रिलेशन सही रखें और अपने वतन के साथ पाकिस्तान के साथ जो है ना वफादारी, वो वफादारी करें, बिल्कुल तो ठीक है, फिर मामला सारे खुद ही सीधे हो जाएंगे। बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का व्लॉग यहीं तक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।